अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल और पाक पाकिस्तान कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं मूली का पराठा और साथ में पुदीने का रायता। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार क्रिस्पी ये हमारा पराठा तैयार है। तो चले फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको बताते हैं कि ये मूली का पराठा और दही का रायता कैसे बनाना है। तो चले फ्रेंड्स, हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें बननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मूलियों को कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से सारी मूलियों को कद्दूकस करके फिर हम आपको ये देख फ्रेंड्स, हमने मूलियों को कद्दूकस कर दिया है। अब हम इसको ना करके ना मूलियों को निचोड़ लेंगे और इनके अंदर से जो सारा पानी है वो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल खुश कर लेंगे, क्योंकि आजकल अभी मूलियाँ थोड़ी कड़वी कड़वी आ रही हैं इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमने मूलियों को सारे निचोड़ के और पानी इनका निकाल दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे बाउल में डाल के और मसाले मिक्स करते हैं। ये हमारे पास एक हरा प्याज है, ये हम डाल देंगे इसमें। और हाफ टी स्पून ये हमारे पास हल्दी है, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच नमक ये हम डाल देंगे। और अब हम थोड़ा सा ज़ीरा हम डालेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने ये सारा मसाला मिक्स कर दिया है और ऊपर हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। और मैं अब इस रेसिपी का आपको सीक्रेट बताने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना चूल्हा जलाएंगे और थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें घी डाल के इस मसाले को अच्छे से भून लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें घी डाल दिया। और अब हम ये जो मूलियाँ हैं हमारी ये डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये सारी मूलियाँ इसके अंदर डाल दी हैं और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे और फिर इसे ठंडा करके फिर इसके पराठे बनाएंगे। तो फिर बहुत ही मज़े के पराठे बनते। अगर आप कच्चे बनाएंगे तो वो कच्चापन सा रह जाता है, कच्चा कच्चा टेस्ट आता है मिर्चों का, इसीलिए हम थोड़ा सा ये भून रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो का मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है। तब तक हम छोटी सी एक और रेसिपी बना लेते हैं। ये हमारे पास है पुदीना और हरी मिर्चें 3 से 4, हम रायता बना लेंगे और पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो हम रायता बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हम इस ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें दही डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने डाल दिया था साथ ही, अब हम नमक नहीं डाल रहे। ये मूली के पराठों के साथ दही का रायता हो ठंडा ठंडा तो मज़ा ही आ जाता खाने का। रायता हमारा तैयार हो गया। ये अब हम मूलियों का मसाला निकाल के ठंडा करते हैं, फिर हम आपको पराठा बनाना बताएंगे। पराठे का मसाला तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कैसे अंदर ये मसाला डाल के और पराठा बनाना है। ये देखना, अब पेड़ा बना लिया है। अब हम ऐसे ही पेड़े बना लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं पराठा कैसे बनाना। रोटी को बेल लिया है छोटा सा, अब हम इसी तरह दूसरी भी बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने रोटी बेल और अब हम इसके ऊपर ये जो हमारा मसाला है ये हम रखेंगे। पराठे के मुताबिक मसाला डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालने से फिर सही नहीं बनेगा। तो हमने इसलिए थोड़ा सा पराठे के मुताबिक ही डाल रहे हैं। इसके अंदर 1
टेबल स्पून भर के घी का डाल देना। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो आप ना भी डालें। अगर आपको घी नहीं पसंद ना डालें, पराठे के अंदर घी और ऊपर से लगा लें। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको ऑयल पसंद है उतना लगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलें, अब हमने इसको अच्छे से बंद कर लिया साइडों से, ताकि ये पराठा ना निकले। तवा हमारा पहले से ही गर्म है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने पराठा डाल दिया। अब हम एक साइड पहले पकाएंगे, फिर दूसरी पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक साइड से बन गया हमारा, इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। ये देखिए, एक साइड से थोड़ी सी साइड पकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड, दूसरी साइड भी हमारी पक गई है। तो इसके ऊपर अब हम घी लगा रहे हैं। क्रिस्पी पराठा अगर आप खाना पसंद करते हैं तो घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं क्रिस्पी पसंद तो फिर आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से घी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन रहा है। ये देखिए मैंने इतनी अच्छी से बंद किया। ये देखिए अब ये खुल नहीं रहा, नहीं तो अक्सर ही हम पराठा खुल जाता और सारी चीज़ें बाहर, जो चाहे हम जिस चीज़ का भी पराठा बना रहे होते वो निकल जाती है। अब हम दूसरी एक साइड से हमारा ये पराठा बिल्कुल तैयार है। आपको ये मैं एक और सीक्रेट आपको के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आप पराठा बनाएं, या देसी घी लें या फिर घी लें, डालडा घी लें, ऑयल ना लें। ऑयल से पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। पराठे हमेशा घी के ही अच्छे बनते हैं। अभी मैं देख लूँगी, देखती हूँ दूसरी साइड। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दूसरी साइड कितनी अच्छी बन रही है। मैं आपको ये देखें फ्रेंड, ये हमारी दूसरी साइड है, ये हमारी पहली साइड है। तो माशाल्लाह देखें दोनों कितनी अच्छी साइडें हमारी पक चुकी है। चलो फ्रेंड, पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा कितना मज़ेदार और कितना क्रिस्पी तैयार हो चुका है। और अब हम इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा पराठा और दही का रायता बिल्कुल तैयार है। जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।